हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ टिकोमा प्लांट्स को हमें सीज़न शुरू होते ही कैसा केयर लेना चाहिए वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास ऐसा टिकोमा वाइन है या फिर ऐसा टिकोमा बुश है, दोनों टाइप का प्लांट्स को ही हमें सीज़न शुरू होते ही बहुत ही अच्छे से इसका जो मिट्टी होता है वो सबको अच्छे से फर्टाइल करना पड़ता है, या फिर प्लांट को ऐसे करके प्रूनिंग करना पड़ता है। आप चाहे तो हैवी प्रूनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्लांट्स बहुत ही हेल्दी है, वहाँ पे आपका जगह पे इतना ठंडा नहीं पड़ता है, तो फिर आपका प्लांट्स में अभी भी जो टिकोमा बुश है उसमें अच्छे से फ्लावरिंग करता ही होगा। लेकिन फिर भी इस समय बहुत सारे ब्रांचेस में फंगस लग जाते हैं, डाईबैक हो जाता है, तो वो सारे ब्रांचेस को आपको ज़रूर प्लांट से हटा देना है, या फिर आप मेरे प्लांट के तरह एकदम से हैवी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे ये प्लांट का सारे पत्तियाँ एकदम ब्राउन पर के गिर गया था, डाईबैक भी हुआ था, तो सबको मैंने 7-8 दिन पहले ही काट दिया है। देखिए, ये नया नया शूट बहुत सारे निकल गया है, उस समय ही निकल गया था, तो ये 6-7 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, यहाँ पे काट दिया है, और काटने के बाद जितना भी ब्रांचेस आप काटेंगे वो सारे ब्रांचेस में फंगिसाइड खोल के आप लगा दीजिएगा। जो भी फंगिसाइड पाउडर आपके पास अवेलेबल होता है वही लगा दीजिएगा। और साथ में हमें इतना करके पॉट के चारों तरफ से मिट्टी हटा के नया मिट्टी हमें डालना है। या फिर आपका प्लांट ज़्यादा दिन नहीं हुआ है रिपोर्टिंग करने का, तो फिर मेरे जैसा करके कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट 2 साल का हो चुका है तो फिर आपको ज़्यादा करके मिट्टी उठा के वो नया मिट्टी डालना पड़ेगा। देखिए, ये सारे ब्रांचेस मैंने काट दिया था ये 7-8 दिन पहले ही ये प्लांट को, तो अभी तो सूख गया है सारे ब्रांचेस और ज़्यादा। लेकिन ऐसे भी मेरे प्लांट का ज़्यादातर पत्तियाँ ही सूख गया था, एकदम ब्राउन पर के सूख के गिर भी गया था। सिर्फ टेनिया में ही पत्तियाँ, नया पत्तियाँ निकाल रहे थे, तो मैंने सारे ब्रांचेस को ही काट दिया है। और बहुत सारे ब्रांचेस में डाईबैक भी हुआ था, तो जितना भी आपका प्लांट्स में भी ऐसा सूखा हुआ ब्रांचेस रहता है तो वो सबको आपको ज़रूर प्लांट्स से निकाल देना है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा ही ठंडा पड़ता है, एकदम 5 डिग्री तक आ जाता है टेम्परेचर, तो उस वजह से ऐसा हो जाता है हमारे प्लांट्स का हालत। लेकिन ये वाला प्लांट में ज़्यादा ही उसका असर हुआ था। अगर आपका वहाँ पे ये इतना ज़्यादा ठंडा नहीं पड़ता है तो वहाँ पे अभी भी फ्लावरिंग कर रहा होगा थोड़ा बहुत करके। नहीं करने से भी प्लांट थोड़ा बहुत हेल्दी ही रहेंगे। तो फिर भी आप चाहे तो प्रूनिंग कर सकते हैं, नहीं तो जितना भी सूखा हुआ ब्रांचेस है वो सबको आपको ज़रूर काटना पड़ेगा। और काटने के बाद देखिए, जो मिट्टी होता है वो सब में जितना भी वुड्स वगैरह अगर उगा हुआ है वो सबको हटा दीजिएगा। और साथ में मेन प्लांट हमने जो पॉट के बीज में रखा है वहाँ से 2 इंच जैसा दूरी में आपको बिल्कुल ऐसे करके मिट्टी निकालना है। और ये मेरा 14 इंच का पॉट है, अगर आपका पॉट छोटा है तो उस हिसाब से आप कीजिएगा। लेकिन जैसे आप मेन प्लांट से पॉट का जो साइड है तो वहाँ से जैसे 3 भाग से 2 भाग आपको रखना है और 1 भाग आपको मिट्टी निकाल देना है, मतलब साइड से। तो ऐसे करके एकदम जितना गहराई तक आप खोद सकते हैं, मिट्टी को निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा ये प्लांट को ज़्यादा दिन रिपोर्टिंग करने का नहीं हुआ है, 7-8 महीना जैसा हुआ है, तो इसीलिए मैं बस 1 इंच जैसा नीचे मिट्टी खोदूँगी, उतना ज़्यादा मिट्टी मैं नहीं निकालूँगी। अगर आपका प्लांट्स बहुत ही पुराना है तो फिर आप ज़रूर ज़्यादा करके मिट्टी निकाल दीजिएगा पॉट से, फिर निकाल के वहाँ पे आप नया मिट्टी भराइएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये केयर आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप मिट्टी ज़्यादा करके ना निकालें, फिर भी अच्छे से मिट्टी को फर्टाइल करना इस समय बहुत ही ज़रूरी होता है। आप चाहे तो प्लांट को रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। अगर बहुत ही पुराना प्लांट है तो वो मेरे ये प्लांट तो इसी साल का ही है, मतलब 7-8 महीना का है, तो इसलिए मैं रिपोर्टिंग नहीं करूँगी, बस ऐसे ही चारों तरफ से मिट्टी हटा के नया मिट्टी मैं डालूँगी। तो आप भी अपना सारे प्लांट्स को ही कर सकते हैं। पुराना प्लांट्स होने से भी आप ज़्यादा करके मिट्टी बस निकालिएगा, फिर वहाँ पे आप नया मिट्टी भरिएगा तो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल ऐसे करके आपको मिट्टी निकालना है। फिर उसके बाद अभी हमें ये प्लांट में अच्छे से फर्टिलाइज़र्स डालना पड़ता है। और देखिए, मैं यहाँ पे ज़्यादा मिट्टी नहीं निकाला है मैंने, तो इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने ये फार्मी कंपोस्ट सिर्फ डाल दूँगी और बाकी नया मिट्टी मैं नहीं डालूँगी।
दूंगी। तो फार्मी कंपोस्ट ये 14 इंच के पॉट के हिसाब से आपको 4-5 मुट्ठी जैसा लेना है, और मैं 12 इंच का पॉट में कितना देना है वो मैं स्क्रीन में अच्छे से लिख दूंगी। और 14 से लेकर 16 इंच के पॉट में आप बिल्कुल ऐसे करके दे सकते हैं। तो ये 4-5 मुट्ठी मैंने फार्मी कंपोस्ट दे दिया और 1 मुट्ठी नीम केक पाउडर दे दिया। और जो मैंने बोला छोटा पॉट होने से कितना देना है मैं स्क्रीन में लिख दूंगी, तो वहीं से आप अच्छे से देख के उस हिसाब से प्लांट्स में डाल दीजिएगा तो हो जाएगा। और ये हो गया मस्टर्ड केक पाउडर, ये भी 1 मुट्ठी लेना है आपको। नीम केक पाउडर भी 1 मुट्ठी और मस्टर्ड केक पाउडर भी 1 मुट्ठी। और साथ में ये है पोटाश, ये आपको 1 टेबल स्पून लेना है। और DAP भी आपको लेना है आधा टेबल स्पून। और ये है DAP। और साथ में अगर आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमने कंपोस्ट डाला है। और फ्रेंड्स, कंपोस्ट में आपके पास जो भी कंपोस्ट अवेलेबल होता है वही कंपोस्ट ले लीजिएगा। और ये है बोन मील, ये हमें 2 टेबल स्पून चाहिए। अगर आपके पास बोन मील अवेलेबल नहीं है या फिर आप नहीं देना चाहते हैं तो फिर आप सुपर फॉस्फेट 1 टेबल स्पून डाल दीजिएगा तो हो जाएगा। और ये इस समय डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, सुपर फॉस्फेट भी। और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि सीवीड एक्सट्रैक्ट मैंने ग्रेन्युलर फॉर्म में जो होता है वो वाला डाला है, तो ये आपको 1 टेबल स्पून डालना है ऐसा 14 से लेकर 16 इंच के पॉट में। तो फ्रेंड्स, अभी ये सारे फर्टिलाइज़र्स को बिल्कुल ऐसे करके हमें मिला लेना है। और मिलाने के बाद जितना भी मिट्टी हमने पॉट से निकाला है, जगह खाली किया है, वो जगह पे ये सारे फर्टिलाइज़र्स आपको डाल देना है। और अगर आपने ज़्यादा करके मिट्टी उठाया है, पुराना प्लांट होने से ज़रूर ज़्यादा करके मिट्टी उठाइएगा। और तो फिर आपको जो फर्टिलाइज़र्स है वो पहले बना के रखना पड़ेगा, जो कंपोस्ट है उसको छोड़ के। तो आपको तब कंपोस्ट के साथ जो गार्डन का फ्रेश सॉइल है तो वो सॉइल आपको मिला लेना है। जितना भी वो गड्ढा आपने बनाया है उसको पूरा करने के लिए जितना मिट्टी चाहिए उस हिसाब से आपको मिट्टी लेना है। और साथ में सैंड लेना है, 1 पार्ट मिट्टी और 1 पार्ट सैंड लेना है, उस हिसाब से लेना है जितना आपने गड्ढा बनाया है। फिर उसमें आपको वो कंपोस्ट भी मिलाना है। मिला के 1 पार्ट आप वो मिट्टी मिला हुआ मिट्टी पहले 1 बार डालिएगा, फिर उसके बाद जो फर्टिलाइज़र्स हमने बनाया है कंपोस्ट को छोड़ के बाकी सबको, तो वो सब फिर डाल दीजिएगा। फिर उसके ऊपर फिर जो मिट्टी आपने बनाया है, नया मिट्टी, फ्रेश मिट्टी, वो फिर दोबारा से ऊपर से डाल दीजिएगा तो हो जाएगा। और मैंने फिर पुराना मिट्टी ही थोड़ा सा 1-2 मुट्ठी डाल दिया तो हो गया है। तो बिल्कुल ऐसे करके इस समय ये केयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपका सारे समर प्लांट्स को इस समय ऐसे करके केयर लेना पड़ता है, लेकिन अलग अलग तरीके से। और हिबिस्कस को भी करना ज़रूरी होता है, जो कि मैंने लास्ट ईयर ही आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था, तो वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। हिबिस्कस का मंथ वाइज मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था। अगर आपका प्लांट 1 साल का है तो आप कैसा केयर लेना है इस समय, या फिर 2 साल का होने से कैसे केयर लेना चाहिए, वो सारे डिटेल्स में अलग अलग वीडियो में शेयर किया था। तो वो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट ही मैंने दे के रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और ये टिकोमा का जो वाइन है, अगर आपका प्लांट ग्राउंड में है, फिर उसका कंप्लीट केयर टिप्स भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था। मिट्टी सब कुछ उसमें मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप जरूर चेक कीजिएगा। और ये वाला प्लांट का कंप्लीट केयर टिप्स मैं कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टिकोमा वाइन प्लांट को आपको, वाइन नहीं, टिकोमा बुश प्लांट को आपको कैसे केयर लेना चाहिए पॉट में, तो वो वीडियो मैं अलग से आप लोगों के साथ कुछ ही दिनों के अंदर शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा अनचाहे जितना भी ब्रांचेस होता है वो सबको भी आप पॉट से, प्लांट से हटा दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, अभी ये प्लांट को आपको फुल सनलाइट में रखना है। 2-3 दिन सेमी शेडेड एरिया में रखने के बाद ये प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है। और हर वक्त प्लांट को मॉइस्ट रखना पड़ता है, क्योंकि ये प्लांट को बहुत ही अच्छा वेल ड्रेन्ड एकदम हल्का पॉटिंग मिक्स हमें देना पड़ता है। तो इसीलिए पानी 2 बार दे दीजिएगा मिट्टी में, और साथ में प्लांट में भी पानी का स्प्रे कीजिएगा रोज़ 1 बार करके। और फंगिसाइड का स्प्रे हर 7 दिन के अंदर अंदर कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा समर्स में। और साथ में पेस्टिसाइड का भी स्प्रे कीजिएगा। अगर आपका प्लांट्स में पेस्ट लगा है तो डाइमेथोड 30% का कोई भी पेस्टिसाइड आप स्प्रे कर सकते हैं। और फर्टिलाइज़र्स भी यही सारे फर्टिलाइज़र्स आप दे सकते हैं, लेकिन जो कंपोस्ट हमने ज़्यादा करके डाला है वो डालने का ज़रूरी नहीं है। आप 2-3 महीने के अंदर अंदर
थोड़ा कंपोस्ट डाल सकते हैं। बाकी फर्टिलाइज़र्स आप हर महीने में एक बार दे दीजिएगा तो हो जाएगा। और बाकी मैं इसका अलग से कंप्लीट क्या टिप्स आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर करूँगी, तो वो वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिएगा, कुछ ही दिनों के अंदर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए और खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच।